हेलो दोस्तों, झंझारत। मैं कुमार यूट्यूब चैनल नाम के सर 97 पर हार्दिक से स्वागत होता है। आज 8 तारीख है, यानी 8 जून 2020। आज के खबर में छवि महत्वपूर्ण खबर जो शिक्षा जगत से संबंधित है और आपके लिए उपयोगी भी हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। तो पहली खबर है, आज से खुल जाएगा पूरा देश। स्कूल व कॉलेज 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे। अनलॉक 1 कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह खुल सकेंगे होटल, रेस्तरां, मॉल और धार्मिक स्थल। और कानपुर में धार्मिक स्थल आज से नहीं खुलेंगे। शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च 8 जून से नहीं खुलेंगे। इनको खोलने के लेकर संशय बना हुआ है। संत महात्माओं और काजी, गुरुद्वारे, चर्च के प्रमुख लोगों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ 10 जून को दोबारा बैठक होगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि धार्मिक स्थल कोई खोला जाए या नहीं। रविवार को कलेक्ट्रेट में सभी धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन अधिकारियों की बैठक हुई। अब आगे दें। अगली खबर है 69,000 शिक्षक से संबंधित है। प्रिया हेडिंग है, प्रिया नहीं अब सुप्रिया अनामिका के नाम पर नौकरी के लिए हुआ था 1.5 लाख में सौदा। अनामिका शुक्ला प्रकरण के अंतर्गत आज पढ़ते हैं। मास्टरमाइंड शिक्षक फरखाबाद की कपिल में है तैनात। कपिल में तैनात है जो, तो देखिए, राजपालपुर की सुप्रिया को अनामिका शुक्ला नाम से कासगंज में शिक्षिका की नौकरी दिलवाने वाला मास्टरमाइंड शिक्षक कंपिल क्षेत्र में तैनात है। वह मैनपुरी की रहने वाला है। उसने नौकरी दिलवाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। बेटी की गिरफ्तारी पर पिता के आंसू छलक पड़े। रविवार दोपहर पहुंची कासगंज के सोरो थाने की पुलिस ने सुप्रिया के घर पर दबिश देकर बैंक पासबुक, आधार कार्ड समेत परिजनों के सभी दस्तावेज ले गई। पिता से नौकरी दिलवाने वाले शिक्षक को गिरफ्तार कराने की भी कहा। शनिवार को पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम प्रिया बताया था, लेकिन उसके पिता ने बताया कि उसका नाम सुप्रिया है। लो, कासगंज के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी कर रही शिक्षिका को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना नाम पता सही नहीं बताया। पता चल रहा था कि अनामिका के नाम से नौकरी कर रही शिक्षिका वास्तव में कायमगंज के गांव राजपुर निवासी महिपाल की पुत्री सुप्रिया है। वह कासगंज में अगस्त 2018 में नौकरी कर रही थी। तो पुलिस को कई बार किया गुमराह। आरोपी शिक्षिका ने पुलिस को अपेक्षित सहयोग नहीं किया। कई बार अपने ही नाम पते बदले। शनिवार तक अपना गांव लखनपुर का मजरा राजपाल पर बता रही थी। इसके अलावा वह अपने परिजनों के अलग अलग नाम बता रही थी। कभी अन्य बिंदुओं पर गुमराह कर रही थी। सर्विलांस के साथ जुटी है स्वाट टीम। कई शिक्षा विभाग में ही तो तैनात नहीं बीएसए ने दिए जांच के निर्देश। कई शिक्षा विभाग में ही तो तैनात नहीं है बीएसए ने दिए जांच के निर्देश। मैनपुरी वैसे शिक्षा कासगंज में हिरासत में ली गई शिक्षिका प्रिया के बताए अनुसार राज की तलाश में जुट गया है। फर्जी अभिलेख तैयार करने वाला राज कहीं शिक्षा विभाग में तो तैनात नहीं है। इसका पता लगाने के लिए बीएसए प्रवेश प्रताप सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी। बीएसए ने रविवार को जिले के सभी विकास खंड में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। फर्जी शिक्षिका न्यायालय में पेश, जेल भेजी गई। निजी बीटीसी कॉलेजों में अब अनामिका की तलाश। अनामिका शुक्ला के पैटर्न पर निजी बीटीसी कॉलेजों में शिक्षक की नौकरी करने वालों की तलाश प्रदेश सरकार कर रही है। इसके लिए सभी बीटीसी कॉलेजों में शिक्षकों की सूची मांगी गई है, जिससे ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। 25 जनपदों में नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला का नाम सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या प्राइवेट कॉलेजों में भी कम नहीं है। मान्यता के मानकों को पूरा करने के लिए एक ही शिक्षक के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का उपयोग कई प्राइवेट बीटीसी कॉलेज द्वारा किया जा रहा है। इसे पकड़ने के लिए शासन ने सभी बीटीसी कॉलेजों में तैनात शिक्षकों की सूची मांग ली है। शिक्षिका की संविदा होगी समाप्त। आइए अगले खबर का है, और ये खबर इसी से है, शिक्षिका से जुड़ी हुई। कला वर्ग से है स्नातक, पढ़ा रही थी विज्ञान।
फरीदपुर में विज्ञान की पूर्णकालिक शिक्षिका के तौर पर तैनात अनामिका शुक्ला उर्फ प्रिया ने कला वर्ग से शिक्षा ग्रहण की। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज में स्थित कॉलेज से बीए किया। साथ ही गोंडा के उसी महाविद्यालय से बीएड कर रही है जहां से वास्तविक अनामिका शुक्ला ने बीएड किया था। आवासीय विद्यालय में अनामिका शुक्ला ने बीएससी और टेट के दस्तावेजों के आधार पर प्रिया ने अगस्त 2018 में नौकरी हासिल की थी। उसके बाद उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हर साल नवीनीकरण होता रहा। जब फर्जीवाड़ी खुलासा हुआ तो पता चला कि प्रिया ने बीएससी की डिग्री हासिल ही नहीं की है। उसने कायमगंज क्षेत्र के पटासा गांव स्थित रामदर्शनी इंटर कॉलेज कायमगंज से हाई स्कूल और इंटर किया। तो देखिए आप पढ़ सकते हैं अंदर क्या है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार 2 अभ्यर्थी समेत 5 जेल भेजे गए। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में रविवार को कुल 5 आरोपी जेल भेजे गए। इनमें से 2 अभ्यर्थियों समेत सरगना केएल पटेल का एक रिश्तेदार और 2 अन्य सहयोगी शामिल है। यानी कि केएल पटेल अभी पकड़ा नहीं गया है और सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाले का सबसे बड़ा मास्टर माइंड है। प्रदेश में आज से बनेंगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। प्रदेश भर के संभागीय परिवहन कार्यालय में सोमवार से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्राइविंग लाइसेंस उन आवेदकों की बनाए जाएंगे जिन्होंने 25 मार्च से 4 अप्रैल के बीच का टाइम स्लॉट लिया था। परिवहन विभाग ने इस टाइम स्लॉट को निरस्त कर दिया, जिसका एसएमएस सभी आवेदकों को भेजा गया। अब ऐसे आवेदक जिनका टाइम स्लॉट 25 मार्च से 4 अप्रैल के बीच तक का था वह दोबारा टाइम स्लॉट हासिल करेंगे, संबंधित संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंचेंगे। लखनऊ के सहायक अभियंता, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भर्ती समेत 5 गिरफ्तार भेजे गए हैं जेल। और ये देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, हमारे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने क्या कहा है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है, सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हमारी सरकार पिछली सरकारों के समय भर्तियों में हुई धांधली को उजागर किया है। शिक्षक भर्ती में पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। द्विवेदी ने कहा सपा शासन में भर्तियां आयोग विषय से बदल दिया। जांच रिपोर्ट बाद की होगी कार्रवाई, किरण आनंद कह रहे हैं। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा कि भर्ती परीक्षा के मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है फिर। अच्छा, एक करंट अफेयर है आज का। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। जाने माने गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान तर्कसंगत सोच, धर्मनिरपेक्षता और मानव विकास को बढ़ावा देने और मानवीय मूल्यों को असहमति के चलते दिया गया। 75 वर्षीय जावेद अख्तर इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले ये अवार्ड अमेरिकी कॉमेडियन बिल माहर और दार्शनिक क्रिस्टोफर हिचेंस को दिया गया था। अच्छी खबर है, नोट कर सकते, करंट अफेयर है। ये भी मैटर है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित खबर है। एक अभ्यर्थी परीक्षा के बाद ही बताने लगा था प्राप्तांक। अच्छा, तो जब परीक्षा के बाद कोई व्यक्ति प्राप्तांक बताने लगे तो 2 प्रकार बताते हैं, या तो काफ़ी होशियार है या उसने घूस के भरोसे बता रहा है। तो देखते हैं अंदर क्या है। 69 शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 2 अभ्यर्थियों के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। चर्चा है कि इनमें से एक धर्मेंद्र पटेल परीक्षा देने के बाद से ही अपना प्राप्तांक बताने लगा था। उसे परीक्षा में कुल 142 नंबर मिले थे। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों के कब्जे में बरामद डायरी में जिन 20 लोगों को नाम रोल नंबर मिले उनके बारे में अभी अहम जानकारी हाथ लगी है। हालांकि इन जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी। सूत्रों का कहना है कि 4 जून को मामले का खुलासा होने के बाद धर्मेंद्र के बारे में पुलिस को जानकारियां मिलनी शुरू हो गई। लिस्ट में कई एक ही परिवार के। सूत्रों के मुताबिक गिरोह के सदस्यों के पास से पुलिस को एक कॉपी मिली है जिसमें 20 अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, परीक्षा के प्राप्तांक लिखे हैं। उनमें से 18 ऐसे हैं जिनके नंबर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं। इनमें से कई ऐसे जो हैं एक ही परिवार से हैं। इनमें 2 पुरुष 2 महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं जिनके पिता का नाम एक ही है, यानी भाई बहन है। इसी तरह 2 अन्य पुरुष व महिला अभ्यर्थी सगे भाई बहन होने की बात सामने आई है। इन 18 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा 144 नंबर है। साथ ही 10 अभ्यर्थी ऐसे जिनके प्राप्तांक 140 से ज़्यादा है। देखते क्या जांच होती है।
ये अगली खबर है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, रिजल्ट की अड़चन दूर, अभ्यर्थी उत्साह से। रिजल्ट की अड़चन दूर, अभ्यर्थी उत्साह से। तो उत्साहित हैं बच्चे भैया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, फरार आरोपी की गिरफ्तारी से पेपर आउट मामले की तस्वीर हुई और साफ। अभ्यर्थियों को दावा, यूपीपीएससी के सामने रिजल्ट देने में कोई बाधा नहीं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी और समाज विज्ञान विषय के पेपर आउट मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों विषय को रिजल्ट जारी करने में आ रही अड़चन अब दूर होती नजर आ रही है। आरोपियों ने एसटीएफ के नमूने के सामने कबूल किया है कि सवाल रटवाने के बाद पेपर जला दिए गए थे। एसटीएफ की इस कार्रवाई से उत्साहित अभ्यर्थी अब इसी आधार का दावा कर रहे हैं, जब पेपर वायरल ही नहीं हुआ तो यूपीपीएससी के सामने रिजल्ट जारी करने में कोई बाधा नहीं रह गई है। हिंदी विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1433 और समाज विज्ञान विषय के 1854 पदों पर भर्ती होनी है। एसटीएफ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दोनों आरोपियों ने भी कबूल किया कि हिंदी और समाज विज्ञान के कुछ अभ्यर्थियों को सवाल रटवाए गए थे और पेपर में कुल 150 सवाल आए थे। कुछ सवाल छोड़ दिए गए थे ताकि कोई अभ्यर्थी पूरे अंक न पाए, लोगों को पेपर आउट होने का शक न हो। सवाल रटवाने के बाद पेपर जला दिए गए थे। एसटी की ये विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एलटी के समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान और मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय का कहना है कि जब आरोपियों ने कबूल कर लिया कि कुछ अभ्यर्थी को सवाल हटवाने के बाद मौके पर पेपर जला दिए गए थे तो इससे स्पष्ट हो गया पेपर वायरल नहीं हुआ था। आइए अगली खबर क्या है। अभ्यर्थियों के चयन में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं, ये भी मैटर है 69,000 शिक्षक से जुड़ा हुआ। जातिवार भ्रामक आंकड़े वायरल होने पर बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट की स्थिति। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर जातिवार भ्रामक आंकड़े फैलाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक परिषद ने स्पष्ट किया कि आवेदन में गलती के लिए अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होता है। अभ्यर्थी के चयन भी पूरी पारदर्शिता के साथ होता है और इसमें किसी प्रकार मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। भ्रामक संदेश फैलाए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद की शिकायत दर्ज कराने के साथ साइबर सेल से भ्रामक संदेशों का परीक्षण कर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। अगली खबर है, प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक विवादों में फंसी भर्तियां। 69,000 शिक्षक भर्ती समेत एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवादों को साया, कई परीक्षाओं के परिणाम हैं रुके। अगली खबर है, नेत्र दिव्यांग बेहतर ढंग से चलाएंगे स्मार्टफोन। एलेम्को विकसित करा रहा है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और मैग्नीफायर ऐप। नए फीचर के स्मार्टफोन से नेत्र दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई और शोध कार्यों में काफ़ी मदद मिलेगी। उनके लिए मोबाइल चलाना और भी आसान हो जाएगा। नेत्र दिव्यांग छात्र अब सामान्य छात्रों की तरह आसानी से स्मार्टफोन चला सकेंगे। किसी भी ऐप को न सिर्फ खोल सकेंगे बल्कि फ़ोटो खींचने के साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड भी कर सकेंगे। देश के साथ ही विदेश के शिक्षण संस्थानों ऑनलाइन कोर्स के बारे में पता चला सकेंगे। गलत बटन टच होते ही एंड्रॉयड फ़ोन तुरंत जानकारी भी देगा। यह सभी खूबियाँ एलेम्को की ओर से तैयार कराई जा रही हैं स्मार्टफोन में होंगी। एलेम्को में व्हील चैम्बर, ट्राई साइकिल, मोटराइज्ड 3 व्हीलर, कान की मशीन, कृत्रिम अंग समेत अन्य उपकरण बनते हैं। कॉलेज जाने वाले नेत्र दिव्यांग छात्रों के लिए स्मार्टफोन बनते हैं जो आवाज़ के निर्देश पर चलते हैं। अब तक देश भर में करीब 8,000 स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं, मगर अब एंड्रॉयड फ़ोन को और अधिक स्मार्ट करने की तैयारी में मोबाइल फीचर को अपग्रेड कर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर मैग्नीफायर ऐप डाउनलोड होंगे, जबकि रैम, बैटरी क्षमता और कैमरे की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। तो अच्छी खबर है। आइए अगली खबर क्या है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार वीडियो पूरे देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल का घंटी वाली जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आप सभी लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न भी लेकर आया करूँगा। आज मैं एक वीडियो डालूँगा करंट अफेयर से संबंधित, आप सभी लोग देखना। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ।